हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे बेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेल के बारे में आप लोगों को सारा सब कुछ पता होगा। मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट हैं तो आपको बेल के बारे में पता होगा। अगर आप लॉ स्टूडेंट नहीं, लॉ के बैकग्राउंड के बाहर के व्यक्ति हैं, फिर भी बेल के बारे में आप जानते होंगे। कम से कम दो बेल तो जरूर जानते होंगे, रेगुलर बेल और एंटीसिपेटरी बेल। इसके बारे में आपने सुना होगा। सारा प्रोविज़न आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि बेल कितने तरह के हमारे यहाँ हो सकते हैं, हमारे कानून में हो सकते हैं, और कौन कौन से बेल में क्या प्रोविज़न्स हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बेल। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है कि बेल आखिर है क्या। हम बेल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बेल आखिर है क्या, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। तो बेल है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मैं पहले भी कई सारे वीडियोज़ में ये बता भी चुका हूँ कि बेल इज़ अ प्रोविजनल रिलीज ऑफ ए डिटेन्ड पर्सन हु इज़ एक्यूज्ड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस। ये एक प्रोविजनल रिलीज है, ठीक है। अगर आप डिटेन्ड हैं, किसी भी एक्यूज्ड हैं किसी केस में, और आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, या फिर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं अरेस्ट, ठीक है, ठीक है, आप एंटिसिपेट कर रहे हैं अरेस्ट को, तो इसके लिए आपको जैसे उसमें ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद आपको कन्विक्शन होगा या फिर एक्विटल होगा। तो कन्विक्शन या एक्विटल, ठीक है, इसके पहले आपको जेल में ना रहना पड़े, इसके लिए आपको जेल से जब बाहर भेजा जाता है तो वो एक तरह से उसको बेल बोलते हैं, वो प्रोविजनल रिलीज है। ये एक फ्रेंच वर्ड बेलर से इसको डिराइव किया गया था, जिसका मतलब है टू गिव और टू डिलीवर, ठीक है। ये हो गया आपका बेल। क्या है ये, लेमन लैंग्वेज में है कि बेल आखिर है क्या, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि बेल, थोड़ा ऑफेंस को देख लेते हैं कि किन किन कंडीशंस में आपको बेल लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑफेंस सबसे पहले देखते हैं कि, और जिस तरह के ऑफेंस में आप अगर एक्यूज्ड हैं उस तरह के ऑफेंस के हिसाब से, तो ऑफेंस होता है फ्रेंड्स, एक होता है बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। इसके बारे में पिछले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस में बेल आपके मैटर ऑफ राइट होता है, आपको बेल इसमें मिल जाता है। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होता है उसमें बेल कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। और दोनों के बारे में आपको पता करना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है आईपीसी का। यहाँ पे सिर्फ आईपीसी की बात हो रही है। तो आईपीसी में शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी आप देखेंगे तो सारा दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। इसके अलावा आप आईपीसी का जो सेक्शंस हैं, हर सेक्शन अलग अलग देखेंगे। तो हर सेक्शन में आपको बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बेल का कॉन्सेप्ट क्या है, बेल सीआरपीसी में है कहाँ। तो फ्रेंड्स, ये सीआरपीसी के चैप्टर 33 में है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, और ये स्टार्ट होता है सेक्शन 436 सीआरपीसी से सेक्शन 450, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल, ये आप देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कि हमारे पास बेल कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ बेल्स। सबसे पहले बेल होता है, टाइप ऑफ बेल होता है एंटीसिपेटरी बेल। फ्रेंड, ये सेक्शन 438 में हम इसको सेक्शन 438 सीआरपीसी में इसको अप्लाई करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। ये होता है कि एंटीसिपेशन पे जो बेल होता है, आपको अगर पता चला है कि पुलिस ने आपको किसी केस में आपका नाम दिया हुआ है, और नाम दिया हुआ आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, वो अरेस्ट को आप एंटीसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 438 सीआरपीसी के तहत सेशन कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, दोनों के ही ये पावर है, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में आप ये अर्जी लगाते हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना होता है, मिल जाता है। एक होता है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल होता है फ्रेंड्स कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद आप सेक्शन 437 इसमें आता है और 439 आता है। 437 आता है फ्रेंड्स मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आप जाते हैं, मजिस्ट्रेट के यहाँ करते हैं, और 439 सेशन कोर्ट, ठीक है, एंड हाई कोर्ट एक्सक्लूसिवली यहाँ पे करते हैं। फिर एक डिफ़ॉल्ट बेल होता है, डिफ़ॉल्ट बेल होता है सेक्शन 167(2) के मतलब प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो। फिर एक होता है इंटरिम बेल। अब इसके बारे में डिटेल में
जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल में सेक्शन 438 सीआरपीसी में आप सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में कहीं भी अप्रोच करते हैं और आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट होता है या फिर रिफ्यूज़ होता है। फ्रेंड्स कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें कि एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, उसमें आप एंटीसिपेटरी बेल आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये कहने की बात है एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है, आपको कोर्ट्स में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल भी जाती है। तो फ्रेंड्स ये एक केस था सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे SC/ST एक्ट में फ्रेंड्स SC/ST POA एक्ट, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होता था। मतलब उसके अगर इसमें आप आ गए, इसमें आप एक्यूज हो गए इस एक्ट में, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा, आपको जेल जाना ही होगा, जेल जाके आपको बेल रेगुलर लेना होगा। लेकिन हुआ क्या कि एक केस था 2018 में, ठीक है फ्रेंड, 2018 में एक केस आया सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST POA एक्ट में भी जो एंटीसिपेटरी बेल है वो मेंटेनेबल है। हुआ क्या, उसके बाद बहुत आपने देखा भी होगा, बहुत सारा ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत आंदोलन हुए, एजिटेशंस हुए। लास्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा और SC/ST POA एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल को मेंटेनेबल नहीं रखना पड़ा। एक चीज़ और आता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में आपको कुछ सर्टेन ऑफेंसेज हैं जिसमें कि एंटीसिपेटरी बेल आपको ग्रांट नहीं होगा, एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगा। एक बिल प्रपोज किया है, अगर वो बिल पास हो जाता है और बिल वो एक्ट बन जाता है तो CRPC में अमेंडमेंट के लिए एक बिल पास प्रपोज किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे कुछ ऑफेंसेज हैं जिसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगा, जैसे कि पॉक्सो के ऑफेंसेज हैं, गैंगस्टर एक्ट्स के हैं, NDPS के कुछ ऑफेंसेज हैं, इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं होगा। और इस टॉपिक पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है और डिटेल्ड वीडियो उसको आप देख सकते हैं, आपको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और साथ में आप कहीं डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या फिर मेरा चैनल आप सर्च करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2018 के पहले पूरा का पूरा कंप्लीट एंटीसिपेटरी बेल ही उत्तर प्रदेश में मेंटेनेबल नहीं था, लेकिन 2018 के बाद CRPC को अमेंड करके एंटीसिपेटरी बेल को अमेंड किया गया और एंटीसिपेटरी बेल को उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। और साथ ही साथ अभी क्या हो रहा है, 2022 में एंटीसिपेटरी बेल को थोड़ा सा कर्टेल किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। आगे आते हैं, फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल में क्या होता है फ्रेंड, रेगुलर बेल में दो जगह है आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेल सबसे पहले होता है कि आपको पुलिस ने जब अरेस्ट कर लिया उसके बाद ये होता है, ठीक है। तो एक होता है सेक्शन 437 CRPC। अब 437 CRPC में मजिस्ट्रेट के सामने आप जाते हैं और ये अप्लाई करते हैं। इसके बाद आता है 439 CRPC, ठीक है। 439 में आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं भी जाते हैं, आपको रेगुलर बेल मिल जाता है, या फिर जो भी होता है आप यहीं पे इसी में अप्लाई करते हैं रेगुलर बेल के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, सबसे पहले 437 और 439 को देख लेते हैं कि 437 कहाँ होता है, 439 कहाँ होता है। तो 437 जैसा कि मैंने बताया मजिस्ट्रेट के पास, तो कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट आपको बेल नहीं ग्रांट कर सकता है, मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता है, तो उसमें आते हैं सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे आता है फ्रेंड्स इसके बाद डिफ़ॉल्ट बेल। अब इसके बारे में भी हमने बात किया है, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने सारा बात किया है कि बेल आपका कब राइट हो जाता है, एज ए राइट आप बेल कब मांग सकते हो, तो ये उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स एक सेक्शन 167(2) CRPC है, जिसमें होता क्या है कि ये पुलिस का काम क्या है, पुलिस जब आपके ऊपर कोई आरोप आता है, आप आरोपी बनते हैं, किसी केस में आपका नाम होता है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, या फिर बिना अरेस्ट किए भी आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पुलिस के पास जाना होता है। तो फ्रेंड्स ये जब ये स्टार्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट बेल सेक्शन 57 CRPC से, ठीक है। सेक्शन 57 CRPC कहता है कि इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करना है पुलिस को, ठीक है।
अब आपको जब पुलिस ने किसी को जब अरेस्ट किया तो उसको मोर देन 24 आवर्स अपने पास नहीं रख सकती है। 24 आवर्स के विदिन उसको किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पेश करना होता है। ये कहता है सेक्शन 57 CRPC। अब 24 आवर्स के बाद अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट आपको उसको देता है पुलिस रिमांड या फिर जुडिशियल रिमांड, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में दे देता है। अब जुडिशियल कस्टडी में भी देता है तो होता क्या है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कितने दिनों में करना है ये CRPC में कहीं दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिया है कि पुलिस अगर कुछ केसेस हैं जिसमें 10 साल से ज़्यादा के मतलब वो सज़ा है उसमें 90 डेज़, और जिसमें 10 साल से कम की सज़ा है उसमें 60 डेज़। अगर इतने दिनों के अंदर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट सबमिट नहीं किया तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है। आपको बेल के लिए बस अप्लाई करना है, इस सेक्शन में अप्लाई करना है और आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ है, जैसे कि आपने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, जैसे 90 डेज़ बीत गए, 95 डेज़ हो गए और आपका चार्जशीट भी सबमिट नहीं हुआ, आपने बेल के लिए अप्लाई भी नहीं किया, और 96वें दिन पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया, ठीक है, चार्जशीट सबमिट कर दिया। अब इसके बाद जब 97वें दिन आप कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट बेल की सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको ये अप्लाई करना होगा। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट बेल हो गया। लास्टली फ्रेंड बचता है इंटरिम बेल। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है फ्रेंड, इंटरिम बेल मतलब एक तरह से प्रोविजनल बेल। लेमन लैंग्वेज में, जैसे लीगल लैंग्वेज में हम कोर्ट्स के लैंग्वेज में लोग बोल देते हैं प्रोविजनल बेल। इसमें क्या होता है कि सशर्त जमानत होता है। इसमें आपको कुछ शर्त का पालन करना होता है और शर्तों के पालन करते हुए आपको जमानत दी जाती है, कुछ दिनों के लिए जमानत दी जाती है, और इसके बाद आपको फिर से या तो एंटिसिपेटरी बेल लेना होता है या फिर सरेंडर करके रेगुलर बेल लेना होता है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट बेल था। कितने तरह के बेल हमारे कानून में हो सकते हैं, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बेल की जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।